आज लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से एक वर्कशॉप का इनकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ माहिरीन ने तलबा को खेल के दौरान आने वाले मसाइल और फिज़िकल फिटनेस के हवाले से मुफीद मालूमात फराहम की। आइए उसका अहवाल जानते हैं। मैं आमिर महमूद, मैं हेड करता हूँ स्पोर्ट्स साइंसेज डिपार्टमेंट को और मैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स भी हूँ जी। आज जो लेक्चर है उसके हवाले से मैं आपको बता दूँ कि ये हमने स्पेशली स्पोर्ट्स साइंसेज के स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट किया था और ये इसका टॉपिक जो है वो बेसिकली फ़िज़िकल फ़िटनेस और प्लस जो स्पोर्ट्स इंजरीज़ हो जाती हैं खेलने के दौरान, उसके ऊपर जो है ना वो बात करने के लिए हमने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से कुछ सीनियर स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स को बुलाया था। हम अदरवाइज़ भी जो हमारे स्पोर्ट्स साइंसेज में है ये कोर्सेज़ हम उनको पढ़ाते हैं, जैसे बेसिक्स ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी है के हवाले से या फिजियोलॉजी के हवाले से जो है ना वो कोर्सेज़ ऑलरेडी हमारे पास हैं। लेकिन होता ये है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो शायद उतना बिलीव हम पे नहीं करते क्योंकि हम उस तरह से मेडिकल के बैकग्राउंड से नहीं हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल था कि अगर कोई डॉक्टर्स आते हैं और वो आके जो है वो नए कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो बच्चों को देते हैं, स्टूडेंट्स को बताते हैं और अपडेट करते हैं नॉलेज को उनके, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा और उस पे ये है कि बिलीव भी स्टूडेंट्स का जो है ना वो ज़्यादा होता है, उनका नॉलेज भी जो है वो इन्हांस होता है। मेरा नाम ज़ैनब अलवी है और मैं 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में। आज जो आपकी वर्कशॉप हुई इस हवाले से कुछ बता दें। आज जो हमारी वर्कशॉप थी वो बेसिकली हमने एक मेडिकल एस्पेक्ट से आपको समझाया कि जो स्पोर्ट्स में इंजरीज़ होती हैं वो किस तरह से होती हैं, उनकी जो बेसिक एनाटमी होती है, क्या चीज़ जो है वो इंजर हो सकती है, फिर उसकी हमने जो बेसिक मैनेजमेंट होती है जो आप ख़ुद अपने तौर पे कर सकते हैं और कब आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, हॉस्पिटल में किस किस्म की मैनेजमेंट होती है, उन सारी चीज़ों पे बात की है। लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स कितना इम्पोर्टेंट है? लड़कियों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना लड़कों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन बॉडी है आपकी, ठीक है, उसको आपने मेंटेन रखना है। स्पोर्ट्स जो है वो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। मेरा नाम डॉक्टर अली है और मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS का स्टूडेंट हूँ। अच्छी सेहत के लिए खेल और एक्सरसाइज की क्या अहमियत है? इसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि इस वक्त दुनिया में जो लीडिंग कॉजेज़ ऑफ डेथ हैं, जो क्रॉनिक इलनेसेस हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल के मसले हैं, जैसे शुगर के मसले हैं, ये सारे इश्यूज़ सेडेंट्री लाइफस्टाइल से डायरेक्टली लिंक्ड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऑफिस में जो है बैठ के काम करते हैं, हम सफ़र जो है वो गाड़ियों में बैठ के इधर से उधर करते हैं, तो इसके अंदर इंसानी एक्टिविटी और एक्सरसाइज जो है वो कम होती चली जा रही है और इसी वजह से ये बीमारियाँ जो आज से 100-200 साल पहले इतनी नहीं थी वो आज लीडिंग कॉजेज़ ऑफ डेथ बनती जा रही हैं। तो जो इसके अंदर आप अपने तौर पे अच्छी चीज़ ला सकते हो वो ये है कि आप अपने एंड पे एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स करो। बदलते मौसमों में एक स्पोर्ट्समैन किस तरह बच सकता है बीमारी से? सबसे बड़ी एहतियाती तदबीर तो यही होता है कि मौसम के हिसाब से अपने आप को ड्रेस करना, अपने आप को प्रोटेक्ट रखना। बाहर जब खेल के आप अंदर आते हैं तो एब्रप्ट टेम्परेचर चेंज जो है ना वो ना होने दें। बहुत ज़्यादा गर्मी में पसीना बहुत ज़्यादा आया हुआ है तो उससे एकदम से आगे AC में बैठना वो भी बहुत गलत है। इसी तरह से सर्दियों में जब बाहर से आके एकदम से हीटर के सामने बैठ जाना वो भी जो है आपकी तबीयत भी ख़राब करता है एंड वो आपकी लॉन्ग टर्म हीलिंग और रिकवरी के लिए और बॉडी की नेचुरल ग्रोथ और रिपेयर जो होता है ना उसको भी हैम्पर करता है। मेरा नाम फातिमा है और मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर MBBS की स्टूडेंट हूँ। एक स्पोर्ट्समैन के किस तरह इंजरीज से बच सकता है? इंजरीज़ क्योंकि अब ज़ाहिर है जब हो जाती है कोई इंजरी तो फिर तो हमें उसकी केयर करनी होती है, लेकिन बेहतर है कि हम ऐसी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें, ऑन फील्ड कोशिश करें कि हम उन इंजरीज से बच जाएँ। आप प्रॉपर इक्विपमेंट यूज़ करें, आप हेल्थ अपने सेफ्टी मेजर्स आप पूरे लें, हेलमेट पहने, आपका जो सेफ्टी गियर है वो पहने, प्रॉपर शूज़ जो प्रॉपर जो भी इक्विपमेंट होता है आपके स्पोर्ट का उसका ख्याल रखें, तो आप उससे काफ़ी सारी इंजरी से बच सकते हैं। मेरा नाम हमाद खान है और मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ। इंजरीज से बचने के लिए बेसिक जो एहतियाती तदाबीर हैं वो एक स्पोर्ट्समैन क्या अपनाएं? सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं उनमें आप कभी भी अपने आप को अपनी क़ुव्वत से ज़्यादा एक्सर्ट ना कर दें। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अगर एक बिल्कुल नए एथलीट हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी वर्जिश करें। जिस भी खेल की तरफ आप जाना चाह रहे हैं उसमें आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बड़े से बड़े लेवल पर लेकर जाएं।
मेरा नाम नूरुल्दा है। आई एम अ 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। खेल लड़कियों के लिए कितना ज़रूरी है? मेरे ख्याल से ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जेंडर डजंट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ लाइक इफ़ यू आर अ फीमेल और अ मेल, आप लोगों को इक्वल लेवल की रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग, और एक पर्सनल एक चॉइस भी होती है और हॉबीज़ भी होती हैं। तो इस लिहाज से इट इज़ obviously very important कि women do take part in such activities and in which there is physical exertion involved. मेरा नाम डॉक्टर साइम है और मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS का तालिब इल्म। इंसान जो भी खाता है वही उसके जिस्म का अल्टीमेटली वही हिस्सा बन जाता है। मतलब अगर आप गोश्त ज़्यादा खा रहे हैं तो उससे आपको गोश्त से मुतल्लिक बीमारियां हो सकती हैं। अगर आप सिर्फ सब्ज़ियां खा रहे हैं तो उसका सब्ज़ियों से मुतल्लिक डिफरेंट बीमारियां हो सकती हैं। तो हर चीज़ का एक बैलेंस होना ज़रूरी है। और अब आजकल के दौर में जो मसला है वो ये है कि हम एक चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी डाइट के अंदर, और वो होता है जंक। मतलब ज़्यादा ऑयल वाली चीज़ें, ज़्यादा बाहर के खाने और मतलब ज़्यादा तेज़ मसाले, इस तरह की चीज़ें। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो अल्टीमेटली एक मसला हो जाता है पेट के मसलों के अलावा, वो दूसरा है कि वो आपके पूरे जिस्म को भी अफेक्ट करता है किसी न किसी तरह से। और अगर किसी बंदे ने अपने करियर के लिए अपने जिस्म को इस्तेमाल करना है और अल्टीमेटली उसका पूरा इन्हिसार उसी के ऊपर है, जैसे एक खिलाड़ी है, तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी डाइट बहुत अच्छी रखे। नाजरीन, फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए खेल एक मुफीद सरगर्मी है, लेकिन खेल खेलने के लिए भी बुनियादी ज़रूरियात का होना ज़रूरी है, जिसके लिए इस तरह की वर्कशॉप का इनकाद खुशाइंद है।